हाय एवरीवन्स। आज की क्लास में हमारे इंटरमीडिएट के एक स्टूडेंट्स हैं जो इस वर्ष एग्ज़ाम देंगे, साइंस ग्रुप के हैं। तो इनसे मैं कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ जो मैं अपने केमिस्ट्री में पढ़ाया हूँ। तो आइए देखा जाए ये अपनी तैयारी को कैसे अंजाम दे रहे हैं। सबसे पहले अफ़ज़ल आपसे केमिस्ट्री के सवाल पूछे जाएँगे जो आप पढ़े हैं। कोशिश कीजिएगा बेहतर उसके जवाब दें। ठीक है ना? तो लीजिए आपकी कॉपी और आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आप बताइएगा अधिशोषण किसे कहते हैं? वैसा घटना जिसमें एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के सतह पर संघनित हो जाता है उसे अधिशोषण कहते हैं। जी, वैसी घटना जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ की सतह पर संघनित हो जाता है उसे अधिशोषण कहते हैं। बिल्कुल सही जवाब आप दिए हैं। तो अधिशोषण की क्रिया 2 प्रकार की होती है, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। तो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर बताइए? यह वांडर वाल बल के कारण उत्पन्न होता है। यह रासायनिक बंधन के कारण उत्पन्न होता है। यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया है और यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। तापमान बढ़ने पर यह क्रिया घटता है और तापमान बढ़ने पर वह बढ़ता है। इसमें सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसमें सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अच्छा। तो सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं? बताइए? ऊर्जा की वह मात्रा जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करने के लिए आवश्यक होती है उसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। हमने आपको पढ़ाया है, यहाँ पर एंजाइम पढ़ाया है, तो एंजाइम किसे कहते हैं? प्रोटीन छोटा-सा से बने यौगिक को एंजाइम कहते हैं। प्रोटीन से बने यौगिक को एंजाइम कहते हैं। जीवों में अनुरक्षण का कार्य करता है, इसलिए कौन-सा उत्प्रेरक कहा जाता है? जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक। अच्छा, वो कौन-सा एंजाइम है जो ग्लूकोज़ को एथेनॉल यानी शराब में बदलता है? जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम। बहुत अच्छे। फिर आप बताइए एंजाइम और उत्प्रेरक में अंतर? एंजाइम और उत्प्रेरक में अंतर। यह प्रोटीन का बना होता है। यह कोई भी रासायनिक पदार्थ का हो सकता है। जी, बिल्कुल। इसमें उपयुक्त तापमान की आवश्यकता होती है। इसमें उपयुक्त तापमान की आवश्यकता नहीं होती उपयुक्त है। तापमान कितना होता है? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। जी, बहुत अच्छा। और आगे अंतर बताइएगा? इसमें उपयुक्त पीएच की आवश्यकता होती है। इसमें उपयुक्त पीएच की आवश्यकता नहीं होती है। उपयुक्त पीएच कितना होता है? 6 से 6.5। जी, बहुत अच्छा। और आगे बताइए, एक और अंतर बताइए? इसमें 100 एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसमें 100 एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। एंजाइम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एंजाइम की लॉग सिद्धांत पर कार्य करता कार्य है। करता एंजाइम है। की लॉग सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए एक और सवाल आपसे पूछे जाते हैं जो कोलाइडी विलयन होते हैं। कोलाइडी विलयन 2 प्रकार के होते हैं, लायोफिलिक और लायोफोबिक। तो डिफरेंस बिटवीन लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्यूशन। लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइडी विलयन का अंतर बताइए? इसमें आकर्षण बल लगता है। जी। इसमें आकर्षण बल नहीं लगता है। यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। यह अणु उत्क्रमणीय प्रक्रिया है। यह रंगहीन विलयन होता है जैसे स्टार्च, और यह रंगीन विलयन होता है जैसे सल्फाइड, धातु सल्फाइड। जी। यह एक अस्थाई विलयन है और यह अस्थाई विलयन है। बहुत अच्छा। एक और सवाल आपसे पूछेंगे उसके बाद रहने दीजिएगा। पायस या इमल्शन किसे कहते हैं? दो विपरीत प्रकृति के द्रवों के बिस्मांगी मिश्रण को पायस कहा जाता एज है। फॉर एग्जाम्पल? मक्खन और घी। मक्खन और घी। अच्छा, पायस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, जी। तो उन दोनों प्रकार को परिभाषा सहित बताइए, जी। परिभाषा बताइए प्लस उसका उदाहरण भी एक जी। बताइएगा? पायस दो प्रकार के होते हैं, ऑयल इन वाटर इमल्सन और वाटर इन ऑयल इमल्सन। आयरन तो ऑयल इन वाटर इमल्सन वैसा पायस जिसमें जल की मात्रा अधिक तथा तेल की मात्रा कम होती है उसे ही ऑयल इन वाटर इमल्सन कहते हैं। एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स बताइए? मिल्क है, मिल्क डिटर्जेंट है। ठीक मिल्क है, और बहुत अच्छा। वाटर वाटर में इन किसे ऑयल कहते हैं? इमल्सन वैसा पायस जिसमें तेल की मात्रा अधिक तथा जल की मात्रा कम होती है उसे वाटर इन ऑयल इमल्सन कहते हैं। बहुत अच्छा। इसके क्या उदाहरण हो सकते हैं? इसके उदाहरण घी और मक्खन। घी और मक्खन। बहुत अच्छा। और इस तरीके से आप तैयारी कीजिए, सफलता एक दिन आपके कदमों में आ गिरेगी। थैंक्स फॉर इट।